सो वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटीजर्स और नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ने होंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आज हम रेशनल नंबर्स देखेंगे। तो रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है? रेशनल नंबर्स में अगर हम देखें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, साथ ही जितने भी होल नंबर्स हैं यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और जितने भी इंटीजर्स हैं यानी कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो जितने भी जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स है ना, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये सभी के सभी रेशनल नंबर्स में आते हैं। इसके अलावा और क्या आता है रेशनल नंबर्स में? रेशनल नंबर्स में आते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं रेशनल नंबर में। और फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं इसका मतलब डेसिमल वैल्यूज भी आ रही हैं। डेसिमल वैल्यूज भी किस में आती हैं? रेशनल नंबर्स में ही आती हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज में अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? हम एग्जाम्पल लेते हैं 4/5। तो ये क्या हुआ? ये रेशनल नंबर हुआ। और अगर मैं कहूँ 0.3333, इसको भी क्या कहेंगे? हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं? 0.3 बार। जब भी कोई नंबर रिपीट होता है डेसिमल वैल्यू में तो हम उस पे बार शो कर देते हैं ताकि हम उसे बार बार ना लिखना पड़े। और अगर हम डेसिमल वैल्यूज की बात करें तो इसमें और भी वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे कि 2.47 या फिर 1.24। ये भी डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं। और क्या कहेंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर आ रही हैं यानी कि अगर हम रेशनल नंबर को डिफाइन करें तो क्या होगा? ऐसी रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं और जहां पे q जो है वो 0 नहीं होता है। ओके। तो अगर रेशनल नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं या डेसिमल वैल्यूज होती हैं तो फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स कैसे हुए? वो रेशनल नंबर्स हुए क्योंकि अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें 6, तो क्या हम 6 को 6/1 नहीं लिख सकते? 6/1 भी तो 6 ही हुआ। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? p बाय q की फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि ये भी p बाय q की फॉर्म में आ गया तो फिर ये भी क्या हुआ? रेशनल नंबर ही हुआ। ओके। और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, यानी कि अगर यही फ्रैक्शन हम ऐसे लिख दें -4/5, तो ये भी क्या हुआ? ये भी रेशनल नंबर ही होता है। ओके। और यहाँ पर अगर हम माइनस लगा दें इस डेसिमल के पहले तब भी ये क्या हुआ? ये रेशनल नंबर ही हुआ। तो रेशनल नंबर्स में ये सारी वैल्यूज आती हैं। क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स में आते हैं सारे, होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। ओके। और अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है कि जितनी भी वैल्यूज को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q
0 के इक्वल्स नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इरेशनल नंबर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।